Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. So, dear students, हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं HCF एंड LCM. तो हम जो ये आज का लेक्चर हैं ये आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होगा, या अगर मुझे लगेगा कोई और क्वेश्चन है इस HCF और LCM के रिलेटेड देन मैं और एक लेक्चर बनाऊंगी इसके रिलेटेड. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने HCF LCM दिखाया कि हम कैसे HCF निकालते हैं नंबर्स का, या LCM कैसे निकालते हैं, HCF का मतलब होता क्या है, LCM का मतलब होता क्या है. लेकिन अब जो ये HCF और LCM हैं ये हमारी लाइफ में यूज़ कहाँ पे होता है, अब हमें ये इस लेक्चर में डिस्कस करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, यही मैंने यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM. तो न्यूमेरिकल्स वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं एग्ज़ाम्स में कि वहाँ पे HCF और LCM का कंसेप्ट यूज़ होता है. सो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये देखिएगा आप. क्वेश्चंस यहाँ पे हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज 2 ribbons 18 meter and 48 meter long are to be cut into small pieces of equal length. तो 2 रिबन्स हैं. रिबन्स आपको पता होगा किसको बोलते हैं. एक रिबन की जो लेंथ है वो 18 मीटर है. फॉर एग्जांपल ये एक रिबन है, इसकी लेंथ है 18 मीटर, और दूसरा भी एक रिबन है उसकी लेंथ है 48 मीटर. ठीक, ये दोनों रिबन्स कट किए हैं स्मॉल पीसेस में लेकिन इक्वल लेंथ. ठीक है, तो कितने पीसेस में, अगर यहाँ पे एक ये रिबन है ये पीसेस में उसको कट किया गया है लेकिन वो पीसेस इक्वल लेंथ के हैं. आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस. जो आपने इन रिबन्स को पीसेस में कट किया है आपको अब लेंथ बतानी है, क्या मैक्सिमम लेंथ है हर एक पीस का, क्या लेंथ होगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है. अगर डेली लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है, अगर हमारे पास कोई रस्सी होती है तो अगर हमारे पास वो रस्सी होती है 18 मीटर लेंथ की और 48 मीटर, दो रस्सियाँ हैं, तो उनको हम करेंगे इक्वल पीसेस में कट. फिर हमें बताना है कि अगर जो हमने पीसेस में उनको कट किया है क्या मैक्सिमम लेंथ होगी उन पीसेस की. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे यही मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे. इसका सोल्यूशन यहाँ पे है. तो ये जो वहाँ पे आपको दिया गया है, आपको मैक्सिमम लेंथ निकालना है ऑफ ईच रिबन पीस. हर एक जो आपने रिबन को कट किया है हर एक पीस का आपको मैक्सिमम लेंथ फाइंड करना है. लेकिन जो वो वहाँ पे वो रिबन कट किया गया तो लेकिन वो इक्वल लेंथ में कट किया गया है. इट मीन्स हर एक पीस इक्वल लेंथ का होगा. तो अब आपको मैक्सिमम लेंथ निकालना है, तो वो किसके बराबर आएगा, HCF ऑफ 18 मीटर एंड 48 मीटर. जो रसिया जो वो रूप वहाँ पे दिया गया है वो एक की लेंथ 18 मीटर, दूसरी की लेंथ 48 मीटर. तो उनकी लेंथ जो है, टोटल लेंथ की जो है वहाँ पे हम उनका HCF निकालेंगे. यानी कि हम क्या यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करते हैं, कौन कॉमन फैक्टर है. तो जो कॉमन फैक्टर होगा जो इन दो नंबर्स को, जो इनकी लेंथ है, जो नंबर उनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा दोनों नंबर्स को और वो कॉमन होना चाहिए, वही मैक्सिमम लेंथ होगी हर एक रिबन पीस की. ठीक है, तो यही हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे. अगर हमें मैक्सिमम लेंथ निकालनी है हर एक पीस की तो वो किसके बराबर आता है, HCF ऑफ 18 मीटर एंड 48 मीटर. तो HCF आपको पता है कैसे हम निकालते हैं. हमारे पास 3 तरीके हैं, तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है. 18 का जो HCF है वो यहाँ पे है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1 फैक्टर जो 18 के हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो है प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1. और 48 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 1. तो अब हमें HCF निकालना है. HCF क्या होता है, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. तो जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं, जो कम फैक्टर्स आपने निकाले हैं उनमें से देखना है कॉमन क्या है. यहाँ पे 2 कॉमन है,
यहाँ पे 3 कॉमन है, ये वाला 3, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है बट इसमें 3 और एक नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका HCF क्या निकला? इनको प्रोडक्ट कीजिएगा, दैट इज 6। तो लेकिन 6 है, लेकिन क्या मीटर्स में, बिकॉज यहाँ पे 18 और 48 मीटर्स में गिवन था, तो यहाँ पे 6 मीटर लिखना है। तो जो हर एक पीस की लेंथ है वो कितनी है? दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो हमारे डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं, अगर हम अभी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो हमें अगर हमें कोई चीज़ लाना होता है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वहाँ पे हम HCF और LCM का कंसेप्ट यूज़ कैसे करते हैं, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया, और 5 क्वेश्चंस करेंगे। आप देखिएगा कि हम कैसे HCF और LCM का कंसेप्ट यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरह जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, 3 alarm clocks ring at the intervals of 15 minutes, 20 minutes and 30 minutes. If they all ring together at 5 a.m, at which time they will ring together again? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 अलार्म क्लॉक्स, तो 3 क्लॉक्स हैं ऐसे, ठीक। तो एक क्लॉक जो है वो अलार्म बजाता है 15 मिनट्स के बाद, दूसरा 20 मिनट्स एंड तीसरा 30 मिनट्स। तो डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इफ़ कंडीशन है, इफ़ दे ऑल रिंग टुगेदर, अगर ये तीनों रिंग करेंगे टुगेदर एक साथ, कब? 5 AM, 5 बजे। जब इस क्लॉक में 5 बज जाते हैं, 5 AM का टाइम आता है इस क्लॉक में भी और इस क्लॉक में भी, तो क्या होता है, ये तीनों क्लॉक एक टाइम ही अलार्म बजाते हैं। तो आपको क्या बताना है? ये कंडीशन है, आपको बताना है एट विच टाइम, वो कौन सा वक्त होगा, वो कौन सा टाइम होगा, दे रिंग टुगेदर अगेन, कि ये तीनों क्लॉक, ये तीनों अलार्म क्लॉक एक साथ फिर से बजेंगे। क्वेश्चन समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास 3 अलार्म क्लॉक्स गिवन हैं, तो तीनों अलार्म क्लॉक्स हर अलग अलग टाइम्स पे रिंग बजाते हैं, अलार्म बजाते हैं, लेकिन एक टाइम पे ये कंडीशन है, अगर वो एक टाइम पे यानी कि 5 जब बजते हैं, अगर वो उस टाइम तीनों क्लॉक्स एक ही साथ रिंग बजाते हैं, अलार्म बजाते हैं, तो आप बताइए कि ये तीनों क्लॉक्स फिर से कब एक साथ रिंग बजाएंगे। ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, आप कॉमन टाइम बताइएगा कि ये तीनों क्लॉक्स एक साथ अलार्म बजाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे? द कॉमन टाइम एट विच द 3 अलार्म क्लॉक्स विल रिंग टुगेदर हैव टू बी कॉमन मल्टीपल्स। तो जो ये तीनों क्लॉक हैं, अगर उनको तीनों क्लॉक को एक ही साथ रिंग बजाना है, तो वो होना चाहिए कॉमन मल्टीपल, कॉमन सेम मल्टीपल वो होना चाहिए किसका? 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का और 30 मिनट्स का, जो आपको गिवन है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कॉमन मल्टीपल, अगर आपको कुछ समझ आ रहा होगा, कॉमन मल्टीपल यहाँ पे वर्ड आ रहा है, इट मीन्स आपको LCM यहाँ पे निकालना है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, दस टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द 3 अलार्म क्लॉक्स टू रिंग टुगेदर अगेन, वो टाइम निकालने के लिए जिस टाइम पे ये तीनों अलार्म क्लॉक्स रिंग करेंगे एक साथ, अगेन आ रहा है। तो पहले उन्होंने एक टाइम पे बजाया, एक टाइम वो तीनों क्लॉक रिंग हो गई 5, वो टाइम था 5 AM, लेकिन अब आपको ये बताना है ये तीनों अलार्म क्लॉक्स कब फिर से बजेंगे। तो वो किसके बराबर होता है? LCM। देखो डियर स्टूडेंट्स, LCM का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। LCM ऑफ 15, 20 एंड 30 मिनट्स का आपको LCM फाइंड करना है, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा है वो कॉमन टाइम जो ये तीनों क्लॉक्स एक साथ बजाएंगे वो होगा कॉमन मल्टीपल, किसका? यहाँ पे 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का और 30 मिनट्स का।
तो आपको क्या करना है फाइंड, आपको एलसीएम फाइंड करना है इन तीनों टाइम जो गिवन है वहाँ पे, वो किसके बराबर आएगा। आपको पता है मैंने यहाँ पे एलसीएम, आपके पास मेथड्स हैं, मैंने आपको सिखाए, मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे मैंने ये मेथड यूज़ किया है, दैट इज़ कॉमन डिवीजन मेथड। तो कैसे लिखना होता है, यहाँ पे 15, 20 और 30 मैंने लिखा सेपरेट बाय कॉमर्स। तो उनको मैंने लीस्ट नंबर मल्टीपल से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे ये डिवाइजर्स निकले हैं। इट मीन जो एलसीएम है वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस डिवाइजर्स, दैट इज़ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। इनका प्रोडक्ट कीजिएगा, दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। आप सबको पता होगा 60 मिनट्स, 60 मिनट्स कितने आवर्स होते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1 आवर, ये सबको पता होगा। तो 1 आवर यहाँ पे आया कि आफ्टर 1 आवर ये तीनों क्लॉक्स एक साथ ही अलार्म बजाएंगे। सो हमें क्या यहाँ पे, हेंस द क्लॉक विल रिंग अगेन। ये तीनों क्लॉक हैं ये रिंग एक साथ एट द सेम टाइम करेंगे, फिर से रिंग आफ्टर 60 मिनट्स, दैट इज़ इट विल रिंग। आपको टाइम दिया गया है, ये कब करते हैं एक साथ, कब ये अलार्म बजाते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 5 AM। उसको आप ऐड कीजिएगा, ये जो यहाँ पे आपको 1 आवर निकला, तो वो कितना होगा, 5 आवर प्लस 5 AM प्लस 1 आवर, वो कितना होगा, दैट इज़ इक्वल टू 6। तो 6 AM, 6 बजकर ये तीनों क्लॉक्स फिर से एक साथ ही अलार्म देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने एलसीएम का कंसेप्ट यूज़ किया। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पे हमारा एचसीएफ और एलसीएम यूज़ होता है डेली लाइफ में, बट हमें पता नहीं होता है हमें कैसे चीज़ों को वहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है विच इज़ एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली डिवाइजिबल होगा 32 से, 36 से, 40, 45, 48। तो यहाँ पे 5 नंबर गिवन है, इन पांचों नंबर से वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो आपको निकालना है उससे वो इन पांचों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, दैट इज़ रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। तो चलो हम देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। तो आपको क्या बताया है, यहाँ पे गिवन है ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 32, 36, 40, 45, 48। तो वो नंबर आपको 5 डिजिट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा इन नंबर्स के साथ जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो वो क्या है, मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल ऑफ देयर एलसीएम। तो ये यहाँ पे कॉमन सेंस है, अगर वो नंबर वो 5 डिजिट वाला नंबर इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो उनका जो एलसीएम, इन 5 नंबर्स का जो एलसीएम है तो उससे भी वो एग्जैक्टली डिवाइजिबल होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले एलसीएम करेंगे फाइंड इन पांचों नंबर्स का। बिकॉज हम ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज अगर हमें जो एलसीएम यहाँ पे निकलेगा, अगर वो एलसीएम उस 5 डिजिट नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, इट मीन्स वो इन नंबर्स को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसलिए हमें यहाँ पे नीड किसकी है, एलसीएम फाइंड करने की। तो एलसीएम निकालिएगा इन पांचों नंबर्स का। 32 अगर इसके फैक्टर्स निकालोगे वो आता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 पावर 5। 36 का आता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। 40 का ये आता है 45 एंड 48। ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं। अब एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिएगा कॉमन क्या है, 2 कॉमन आता है हर किसी में, और ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, और अनकॉमन फैक्टर्स भी क्या है, 2 और 5। ठीक, तो इनको प्रोडक्ट कीजिएगा, वो आता है 1440। तो ये आया एलसीएम। तो आपको क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 1440। तो हमें वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है जो डिविजिबल होगा इस 1440 से।
बिकॉज मैंने ऊपर ही बताया अगर वो इन पांचों नंबर से जो गिवन है अगर उससे वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो इनके एलसीएम जो उसका एलसीएम है उससे भी वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो अब हमने एलसीएम निकाला, सो हमें क्या यहाँ पे नीड किसकी है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट नंबर निकालना है जो डिविजिबल होगा 1440 से। तो आप सबको पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है आप सबको पता होगा, दैट इज इक्वल टू 10,000। डन। तो ये जो ये 10,000 है, हम उस 10,000 को, यही स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे 1440 से जो आपको एलसीएम निकला। बिकॉज मैंने पहले ही बताया जो वहाँ पे 5 नंबर्स गिवन है अगर उनसे उस 5 डिजिट नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो उसके एलसीएम से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एलसीएम निकला, अब इस 5 डिजिट नंबर को आप सबको पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000। तो अगर इस 1440 आपको इसे डिवाइड करना है इस 10,000 को, तो कीजिएगा डिवाइड डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने करके रखा है 14,046 और 8,640, तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है 1360। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आप सबको पता है आपका डिविडेंड होता है बराबर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं निकला तो डिविडेंड यहाँ पे मैंने लिखा है 10,000, वो किसके बराबर आता है, डिवाइजर दैट इज 1440 इनटू कोशेंट दैट इज 6 प्लस रिमाइंडर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सेटअप, कंफ्यूज नहीं होना डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग 10,000, जब हमने 10,000 को डिवाइड किया है 1440 से तो आपका कोशेंट 6 आया। डन, इजी है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है। सो हमें स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर यहाँ पे निकालना है, वो बराबर होगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को, जो आपको क्वोशिएंट निकला है उसको सक्सीसर निकालना है। सक्सीसर आपको सबको पता होगा, सक्सीसर का मतलब क्या होता है, नंबर, किसी नंबर को एक ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू सक्सीसर। तो यहाँ पे आपको वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा उन 5 नंबर से, तो वो किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे आपको डिवाइजर निकला उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो क्वोशिएंट है उसको सक्सीसर फाइंड करना है, उससे फिर मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर को। तो यहाँ पे 6 क्वोशिएंट है, उसका सक्सीसर क्या आएगा, 6 + 1 करना है, दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 हियर इज सक्सीसर ऑफ 6। तो अब आपको यहाँ पे इस सक्सीसर को, यहाँ पे इस डिवाइजर को सक्सीसर से मल्टीप्लाई करना है, आपको वहाँ पे निकलेगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, डिवाइजर है यहाँ पे 1440 जो आपका एलसीएम निकला, मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 क्यों, बिकॉज जो आपका क्वोशिएंट निकला उसका सक्सीसर से इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है। सक्सीसर आया यहाँ पे 7, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे आपका आंसर आया 10,080। सो डियर स्टूडेंट्स, यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे इन जो यहाँ पे 5 नंबर्स हैं उनसे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो यही वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैं आपके पास। आप सबको पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000, लेकिन 10,000 से उन 5 नंबर्स से उसको, इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। सो हमें और कोई नंबर देखना है जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। सो वो उससे बड़ा तो आएगा, लेकिन कैसे हमें निकालना है, हमें डिवाइड करना है, जो मैंने यहाँ पे करके रखा है, डिवाइड करना है इस 10,000 को एलसीएम से। तो वहाँ पे रिमाइंडर 1360 आया, लेकिन जो क्वोशिएंट आया उसका सक्सीसर फाइंड करना है, वही मल्टीप्लाई करना होता है डिवाइजर को। तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आए क्वेश्चन।
अगर कोई कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 3 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे आपको एलसीएम का पहले कंसेप्ट यूज़ करना है, उसके बाद आपको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो क्वोशिएंट आया उसका सक्सेसर फाइंड करना है, उसको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा। वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइजिबल होगा इन 5 नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स। तो एक बॉक्स है, ऐसे एक बॉक्स है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, दैट इज 175 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ यहाँ पे है 175, ब्रेड्थ यहाँ पे है 105, हाइट यहाँ पे है 70 सेंटीमीटर। ठीक, तो फाइंड द मैक्सिमम लेंथ। आपको फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम लेंथ किसकी, रिबन की। आपको एक रिबन लाना है, विच व्हेन पेस्टेड, वही पेस्ट करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स अलोंग द साइड्स ऑफ द बॉक्स। जो वो बॉक्स है आपको उसको एक रिबन पेस्ट करना है, लेकिन कैसे, एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द बॉक्स कवर देम कम्प्लीटली। तो नंबर ऑफ टाइम्स वो नंबर निकालना है आपको जो उसको कम्प्लीटली कवर करेगा इस बॉक्स को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसी रिबन की आपको मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम यहाँ पे है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आपको समझ आया होगा, वहाँ पे हमने एचसीएफ का कंसेप्ट यूज़ किया, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एचसीएफ का कंसेप्ट यूज़ करना है, बिकॉज आपको मैक्सिमम लेंथ निकालनी है। मैक्सिमम लेंथ हम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन डिवाइजर होगा, वही यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रिबन होगी। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। आपको गिवन है लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 175 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इज 105 एंड हाइट ऑफ द बॉक्स इज 70 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रिबन, जो आपको पेस्ट करना है उस बॉक्स को ताकि वो कंप्लीटली कवर होगा लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से। तो वो किसके बराबर आएगा यहाँ पे, HCF ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, उनका आपको HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर्स। तो 175 का फैक्टर क्या है, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 7। 105 का क्या है, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। 70 का क्या है, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो HCF फाइंड करना है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। बार बार मैंने बताया, तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे क्या है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। ठीक, तो 5 क्रॉस 7 आएगा, दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, बिकॉज 5 7 और 35। सो वो जो रिबन है उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 35 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। 3 children get off together at a bus stop and start walking towards their apartments in the same building। तो 3 चिल्ड्रंस हैं, वो बस से उतर रहे हैं, तो अब वो चल रहे हैं अपने अपार्टमेंट की ओर, अपने रूम्स की, अपने बिल्डिंग की ओर। तो वो चल रहे हैं लेकिन बाय फुट। ठीक, तो तीनों चिल्ड्रंस यहाँ पे चल रहे हैं लेकिन बिल्डिंग सेम है, जहाँ उनको जाना है वो बिल्डिंग सेम है। देयर स्टेप्स, तो जो एक चिल्ड्रन है वो चल रहा है, उसके जो स्टेप्स हैं, फुट स्टेप्स हैं, वो जब हमने मेजर किया है वो 70 सेंटीमीटर हैं। सेकंड चिल्ड्रन की हैं 60 सेंटीमीटर एंड थर्ड चिल्ड्रन की हैं 66 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर अगेन। तो जो आपको ये यहाँ पे बताना है वो क्या डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग पॉइंट से, विल दे स्टार्ट वॉकिंग, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, वो वहाँ पे एक साथ निकले चलने के लिए। तो आपको अब वो पॉइंट बताना है कि वो पॉइंट आपको यहाँ पे निकाला, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर अगेन। वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है जहाँ पे वो तीनों फिर से स्टार्ट करेंगे अगेन वॉकिंग। ठीक है,
बिकॉज यहाँ पे स्टेप्स, उनके वॉकिंग स्टेप्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो आपको वो डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है कि वो तीनों चिल्ड्रंस एक ही साथ फिर से वॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे कुछ जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो एलसीएम का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। हियर इज द सॉल्यूशन। द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कम टू द पॉइंट फ्रॉम विच द चिल्ड्रन विल गेट ऑफ टुगेदर, तो वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे रिक्वायर है कि टू कम टू द पॉइंट, कि वो उस पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ पे वो चिल्ड्रंस टुगेदर एक साथ फिर से वॉक करेंगे। वो किसके बराबर आता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो उनके वॉकिंग स्टेप्स हैं उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो आपको क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेंगी कि वो फिर से अगेन स्टार्ट करेंगे वॉकिंग। तो वो किसके बराबर होता है? एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ स्टेप्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, जो उनके लेंथ ऑफ स्टेप्स हैं वो गिवन है वहाँ पे, हर एक चिल्ड्रन का, इंडिविजुअल चिल्ड्रंस का आपको एलसीएम निकालना है, तो वो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे? डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कम टू द पॉइंट फ्रॉम विच द चिल्ड्रन विल गेट ऑफ टुगेदर अगेन। तो आप निकालेगा एलसीएम 70, 60 और 66 का। यहाँ पे मैंने कॉमन डिवीजन मेथड यूज़ किया है, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। 70, 60, 66, तो कौन सा नंबर है जो उनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, या उनको लीस्ट प्राइम नंबर होना चाहिए जो उनको डिवाइड करेगा? तो दैट इज़ 235 और 70, 230 और 60, 233 और 66। तो 35 को 2 से नहीं होगा, 33 को 2 से नहीं होगा, लेकिन 30 को होगा, तो इनको आपको नीचे लाना है नेक्स्ट रो में। तो 2, 15 और 30, बाकी आपको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा, लेकिन 35 को 3 से नहीं होगा, उसको फिर से आपको नीचे लाना है। तो 3, 5 और 15, 3, 11 और 33, अब फिर से 5 से होगा, फिर 7 से एंड 11 से। तो यहाँ पे डिवाइज़र जो है वो ये है, तो ये आपको क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है, तो इनका प्रोडक्ट आपको करना है, दैट इज़ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11। इनका प्रोडक्ट कीजिएगा, वो आता है 4620 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? यहाँ पे वो डिस्टेंस आपको मिली 4620, लेकिन हम ये मीटर्स में चेंज करेंगे, वो किसके बराबर आएगा? 46 मीटर 20 सेंटीमीटर। डन। तो यहाँ पे मैंने इसको, ये सेंटीमीटर है यहाँ पे, इसको मैंने मीटर में चेंज किया, तो वो आएगा, अगर मैं इसको मीटर में चेंज करती हूँ वो आएगा 46, यहाँ पे 46 मीटर आएगा और 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं? तो वो डिस्टेंस वॉकड बाय देम, जो उन्होंने जो वो डिस्टेंस जो वॉक करेंगे फिर से अगेन, वो है 46 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया है? दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी आंसर रख सकते हैं, अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं वो भी आंसर रख सकते हैं। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिएगा। जॉन इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी, एक लड़का है जिसका नाम है जॉन, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक पार्टी, एंड नीड्स, उसको पार्टी के लिए चाहिए प्लेट्स और स्ट्रॉज। स्ट्रॉज किनको बोलते हैं? जैसे अगर आप अभी आपने देखा होगा, वो जब आप जूस पीते हो, वो जो जूस का डब्बा होता है, तो उसमें वो पाइप, छोटी सी पाइप होती है, नेरोट, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रॉज। सेम लाइक दैट। ठीक, तो ये वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, अब वो प्लास्टिक के जो स्ट्रॉज हैं उनको बैन आई हैं, अब मेटल के अब ये आते हैं स्ट्रॉज। ठीक, देयर आर 18 प्लेट्स इन ए पैक, तो एक पैक में 18 प्लेट्स हैं और 48 स्ट्रॉज एक पैक में हैं। ही नीड्स एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ प्लेट्स, लेकिन वो जॉन जो है उसको सेम नंबर ऑफ प्लेट्स चाहिए और सेम नंबर ऑफ स्ट्रॉज चाहिए। आपको बताना है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ईच पैक ही शुड बाय, आपको वो मिनिमम नंबर फाइंड करना है कि वो ये बाय करेगा, वो मिनिमम नंबर पैक आपको यहाँ पे फाइंड करना है जो ये जॉन बाय करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया?
क्वेश्चन ये है कि जॉन एक ऑर्गेनाइज कर रहा है एक पार्टी जिसको इसके लिए उसको प्लेट्स चाहिए और स्ट्रॉ चाहिए, लेकिन 18 एक पैक में 18 प्लेट्स हैं और एक पैक में 48 स्ट्रॉज हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नंबर प्लेट्स और सेम नंबर ऑफ स्ट्रॉज चाहता है, तो उसको वही ज़रूरत है। आपको यही बताना है मिनिमम नंबर ऑफ ईच पैक ही शुड बाय। ठीक, तो आंसर यहाँ पे देखते हैं इसका। तो आपको ये गिवन है, यहाँ पे क्या यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ होगा, दैट इज़ एलसीएम। तो यहाँ पे आपको गिवन है दैट देयर आर 18 प्लेट्स इन अ पैक, एक पैक में 18 प्लेट्स हैं और एक पैक में 48 स्ट्रॉज हैं, ये आपको गिवन है। लेकिन जॉन को क्या चाहिए, ही नीड्स एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ प्लेट्स एंड स्ट्रॉज। तो यहाँ पे लेकिन एक पैक में 18 प्लेट्स हैं और 48 स्ट्रॉज, लेकिन वो चाहता है सेम नंबर ऑफ प्लेट्स एंड स्ट्रॉज। ठीक, विच इज़ इक्वल, तो वो किसके बराबर आएगा, सेम नंबर ऑफ चाहता है तो वो आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाया, तो वही सेम लायक क्वेश्चन ये है, बिकॉज उसको सेम नंबर ऑफ चाहिए, उसको एग्जैक्टली जो वो प्लेट्स हैं एक पैक में और जो स्ट्रॉज हैं पैक में वो सेम नंबर उसको चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 18 एंड 48। तो 18 और 48 का एलसीएम फाइंड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कॉमन डिवीजन मेथड यूज़ किया है। 2 9 और 18, 2 4 और 24 और 48। 2 9 को 2 से नहीं होगा तो उसको नेक्स्ट रो में लाएंगे ऐसे ही, 2 12 और 24। फिर से 2 से होगा 2 6 और 12, 9 को नहीं होगा। फिर से 9 को नहीं होगा, 2 3 और 6, देन 3 3 और 9, 3 1 और 3, उसके बाद लास्ट में 3 1 और 3। यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 1। तो यहाँ पे जो डिवाइजर्स हैं वो ये हैं, तो आपको क्या यहाँ पे फाइंड करना है, एलसीएम, वो किसके बराबर आता है, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स डिवाइजर्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइजर्स ये वाले हैं, ये देखिएगा ये डिवाइजर्स हैं, दैट इज़ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2 और 4, 2 और 8, 8 2 और 16, 16 9 और 144। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आया, दैट इज़ इक्वल टू 144। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको क्या चाहिए, इसको पैक्स ऑफ पार्टी प्लेट जो हैं, जो पार्टी प्लेट्स हैं उसमें एक पैक में 18 प्लेट्स हैं, तो जो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई निकला, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपने एलसीएम फाइंड किया, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या निकला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे, लेकिन प्लेट्स जो हैं वो एक पैक में 18 हैं, तो जो एलसीएम आपको निकला उसको ये 18 डिवाइड कीजिएगा, वहाँ पे आपको निकलेगा, बिकॉज आपको यहाँ पे डिवाइड क्यों करना है, बिकॉज जो एलसीएम निकला आपको दैट इज इक्वल टू 144, उसको यहाँ पे डिवाइड करना है एक पैक में कितने प्लेट्स हैं, तो अगर वहाँ पे ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इससे, तो वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो वही हम करने जा रहे हैं, पैक्स ऑफ पार्टी प्लेट्स, तो एलसीएम को डिवाइड करो, एक पैक में कितने प्लेट्स हैं, 18, इसको यहाँ पे डिवाइड करो, 18 1 और 18, 18 8 और 144, तो 8 यहाँ पे ये निकला प्लेट्स पैक्स, तो उसको कितने पैक्स लाने हैं प्लेट्स के, 8 पैक्स। अब देखेंगे स्ट्रॉज, तो पैक्स ऑफ पार्टी स्ट्रॉज वो कितने हैं टोटल में, 48 है एक पैक में, एलसीएम क्या निकला आपको 144, डिवाइड क्या करना है 48, तो वो कीजिएगा 48 1 और 48 48 3 और 144। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि हमें सेम नंबर ऑफ प्लेट्स चाहिए और सेम नंबर ऑफ स्ट्रॉज चाहिए, लेकिन पैक्स में डिफरेंट थे, एक पैक में 18 प्लेट्स थे और एक पैक में 48 स्ट्रॉज थे, लेकिन जॉन को क्या चाहिए, उसको सेम नंबर ऑफ चाहिए प्लेट्स और स्ट्रॉज। तो कितने पैक्स उसको लाने हैं, 8 पैक्स प्लेट्स लाने हैं, 3 पैक्स स्ट्रॉज लाने हैं, तब जाके
उसको सेम नंबर ऑफ प्लेट्स भी आएंगे और सेम नंबर ऑफ स्ट्रॉज भी। देखा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके घर में कोई फंक्शन होगी तो यही कंसेप्ट यूज़ करना। अगर आपको सेम सेम नंबर ऑफ चाहिए, बिकॉज मेहमान तो आते हैं, मेहमानों के लिए आपको जूस तो लाना ही है, तो वहाँ पे जब आप जूस लाओगे, अगर पैक्स में डिफरेंट नंबर्स होंगे तो आप क्या करोगे वहाँ पे यूज़। अगर आपको सेम नंबर लाना है तो आप एलसीएम का कंसेप्ट यूज़ करोगे वहाँ पे। देखिएगा कहाँ पे हमारा ये एचसीएफ और एलसीएम डेली लाइफ में यूज़ होता है। सो यहाँ पे आपको निकला है, जो जॉन बेचारा बाय करना चाहता है वो उसको कितना अब बाय करना है, 8 पैक्स ऑफ प्लेट्स और 3 पैक्स ऑफ स्ट्रॉज, तब जाके उसको सेम नंबर ऑफ प्लेट्स भी आएंगे और सेम नंबर ऑफ स्ट्रॉज भी। डन डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 6 मैंने आपको यहाँ पे समझाए, दोनों हैं एप्लीकेशंस ऑफ, ये 6 क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज आपने देखा हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम होता है ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है। सो इग्नोर नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स को प्रैक्टिकल बनाइएगा और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर मुझे लगेगा मैं उस एचसीएफ और एलसीएम के लिए एक लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूँगी, लेकिन अगर मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट है तो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।